आज हम मंजिल गुरुकुल में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनपद पंचायत के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने जब पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था दी थी, उसमें जो है प्रथम जिला पंचायत, दूसरा खंड स्तर और तीसरा ग्राम स्तर, यानी जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। उसमें खंड स्तर को ही जो है जनपद पंचायत कहते हैं। जनपद पंचायत जो है कई ग्राम पंचायतों का समूह होता है और कई ग्राम पंचायतें मिलकर एक जनपद पंचायत का निर्माण करती है और उस जनपद पंचायत में जो है कई क्षेत्रों में उसे जो है बांटा जाता है, जिसमें जनपद सदस्य का चुनाव होता है और सभी सदस्य जो है निर्वाचित होकर फिर वो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो कुल मिलाकर आज हम जनपद पंचायत के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनपद पंचायत जनपद पंचायत की जो अधिसूचना है वो राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। खंड पंचायत में सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता यानी राज्यपाल उसको जारी करता है और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है? कलेक्टर करता है। किसकी मदद से? राज्य सरकार के प्राधिकार से। छत्तीसगढ़ पंचायती अधिनियम 1993 में धारा 22 में जनपद पंचायत के गठन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें 50,000 से अधिक जनसंख्या होती है यदि किसी क्षेत्र में, तो उसमें जो है अधिकतम 25 जनपद पंचायत क्षेत्र होंगे और यदि 50,000 से कम होती है तो उसमें न्यूनतम 10 जो है जनपद पंचायत के क्षेत्र होंगे। यानी कि 50,000 से अधिक होने पर अधिकतम 25 जनपद पंचायत क्षेत्र बनेंगे और 50,000 से कम होने पर अधिकतम 25 जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो है वो 10 बनेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत में जो है एक जनपद जो होता है 5,000 या उससे अधिक जनसंख्या का जो है वो क्या करता है? नेतृत्व करता है। साथ ही साथ इस जनपद पंचायत में उसके क्षेत्र से जनपद सदस्य का निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन उस क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यदि कोई ग्राम इतना बड़ा है कि उसमें 5,000 या उससे अधिक जनसंख्या है तो उसी ग्राम पंचायत में एक जनपद क्षेत्र होता है, लेकिन यदि वो ग्राम छोटा है, ग्राम पंचायत छोटा है, तो 2 या 3 ग्राम पंचायत मिलकर एक जनपद क्षेत्र का निर्माण करते हैं और उन सभी मतदाता मिलकर एक जनपद सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। आइए, जनपद पंचायत में वो जो एक जनपद सदस्य होता है वो 5,000 जनसंख्या का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है और उन ग्राम पंचायतों में जो है वो विकास करने में, उस ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं को लाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनपद पंचायत में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य और दूसरा पदेन सदस्य। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जनपद सदस्य होते हैं, जिन्हें हम वीडीसी कहते हैं और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और इन्हीं जनपद सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष बनता है, जनपद अध्यक्ष, और कोई एक जनपद का उपाध्यक्ष बनता है। इसमें जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनमें निर्वाचित सदस्य ही उस चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उसमें कोई भी पदेन सदस्य जो है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाग नहीं लेते और न ही कोई मनोनयन सदस्य भाग लेते हैं। आइए दूसरे बात में जाते हैं। पदेन सदस्य कौन हो सकता है? यदि कोई जनपद क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जो है कोई विधानसभा पड़ता है तो विधानसभा का जो विधायक होता है वो उसका पदेन सदस्य
हो सकता है, चाहे वो क्षेत्र में विधानसभा का आंशिक क्षेत्र आए या फिर पूर्णतः क्षेत्र आए, उसके जो विधायक है वो उसके पदन सदस्य होंगे। लेकिन यदि कोई विधानसभा स्थल पूरी तरह से नगरीकृत है, यानी नगरीय विधानसभा है, तो उसके विधायक इसके पदेन सदस्य नहीं होंगे। और साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी इसके पदेन सदस्य नहीं होंगे। अब दूसरा कौन इसके सदस्य होते हैं पदेन सदस्य? ये पदेन सदस्य जो है स्थायी समिति होती है। ये सरपंच, जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, उनमें से कुल सरपंचों का 1/5 यानी कि उनमें से 20% जो सरपंच होते हैं वे इसके पदेन सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्योंकि हमें सभी सरपंचों को इसका सदस्य बनाना है, तो इसका जो चुनाव की प्रक्रिया है वो होती है रोटेशनल प्रणाली से लॉट निकालकर। जितने लोगों का नाम आता है उसमें वो 20% लोग 1 वर्ष के लिए इसके पदेन सदस्य होते हैं। उसके पश्चात जो है 1 वर्ष के बाद पुनः बाकी लोगों में से फिर लाट पद्धति द्वारा चक्रानुक्रम जो है रोटेशन प्रणाली में जो है सरपंच में से पदेन सदस्य का जो है चुनाव करते हैं। अब जिस जनपद पंचायत क्षेत्र में यदि कोई जनपद सदस्य निःशक्त जन निर्वाचित होके नहीं आता है, तो उस जनपद पंचायत के क्षेत्र में जो है उसमें 2 व्यक्तियों को जो है मनोनयन करने का अधिकार है, जिनमें एक महिला होना चाहिए और एक पुरुष। यानी कि निःशक्त जन को जनपद क्षेत्र में उनके जो है सदस्य के रूप में उन्हें मनोनीत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 निःशक्त जन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जनपद सदस्य यानी कि जनपद क्षेत्र में निर्वाचित किया जाता है, वो भी मनोनयन के रूप में। ध्यान रखिएगा, इसमें एक महिला होना चाहिए और एक पुरुष होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत का जो मुखिया होता है वो जनपद अध्यक्ष होता है। वो उसका मुखिया होता है धारा 25। ध्यान रखिएगा, धारा 25 के अंतर्गत जो है विहित पदाधिकारी, जब जनपद पंचायत के सदस्य जो है निर्वाचित होके आते हैं, तब विहित पदाधिकारी जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होता है उसके द्वारा जो है बैठक बुलाया जाता है। और बैठक बुलाने के पश्चात उन जनपद सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और एक जो है उपाध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो पदेन सदस्य होते हैं यानी कि सरपंच, विधायक और मनोनयन निःशक्त जन व्यक्ति, वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जनपद अध्यक्ष की भूमिका क्या है? जनपद अध्यक्ष की भूमिका है कि वो जनपद पंचायत का सर्वोच्च पद उनके पास रहता है। सामान्य प्रशासन समिति का वो सभापति होता है। एक तो जनपद पंचायत का सर्वे सर्वा होगा, सर्वोच्च पद होगा, सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होगा और साथ ही साथ वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होता है। ध्यान रखिएगा, जिला पंचायत के भी वो पदेन सदस्य होता है, लेकिन जिला पंचायत के किसी भी स्थायी जो समिति है उसका वो जो है सदस्य नहीं होता है। अब जनपद अध्यक्ष को कितने प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है? तो धारा 28 के तहत अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, दूसरा संकल्प के द्वारा, तीसरा धारा 39 के तहत निलंबित किया जा सकता है, धारा 40 के तहत उसे पद से हटाया जा सकता है, धारा 37 के तहत जो है वो अपना त्याग पत्र देता है। अब इसे निलंबित, बर्खास्त या फिर त्याग पत्र किसको देगा? तो इस तीनों के लिए जो है या तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष कलेक्टर को देगा या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को देगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष को प्रत्यावर्ती नहीं किया जा सकता, यानी कि रिकॉल उसको नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जनपद पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, जनपद पंचायत के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। शर्त यही है कि जनपद पंचायत के मतदाता सूची में उसका नाम
होना चाहिए। सेम जो है वो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के लिए भी रहता है। साथ ही साथ उसमें दो अंतर है, वो ये है कि वो जो है जनपद पंचायत के शिक्षा समिति के सभापति होता है। कौन? जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष। बाकी सभी जो है वो जनपद पंचायत के अध्यक्ष के समान होता है, सिर्फ एक और को छोड़कर, जिसमें जिला पंचायत के पदेन सदस्य होता है अध्यक्ष, लेकिन उपाध्यक्ष नहीं होता है। तो इस प्रकार आज मैंने मंजिल गुरुकुल में जो है जनपद पंचायत के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आज जो है इस वीडियो के माध्यम से बताया है। इसमें परीक्षा में आने वाले उपयोगी इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने इसमें धरा है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक न एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मंजिल गुरुकुल में जो है पंचायती राज का जो सीरीज चल रहा है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाए और मंजिल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।